हाय गाइस, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू जॉब अपडेट चैनल। सो जैसे कि बच्चों ने कहा था कि जेकेपी बॉर्डर बटालियन के एमसीक्यूज लेके आओ, तो पहले मैंने सोचा कि सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सिलेबस में यहाँ पे क्या है, पहले हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देन ज्योग्राफी, देन सोशो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री पोर्शन है ना, ये तो चलो पता है थोड़ा थोड़ा सबको, ज्योग्राफी भी पता है। सोशो एंड इकोनॉमिक एक ऐसी टर्म है, मुझे लगा कि इसको पहले लेके आऊँ मैं। ठीक है, सोशो जो है ये आ गया बेसिकली आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK, एंड इकोनॉमिक आ गया इकोनॉमी ऑफ JNK, और ये दोनों इंटर रिलेटेड है, इसलिए इन्होंने इकट्ठा डाला है। क्योंकि जैसे आर्ट में हम सिल्क की बात करते हैं, मलबरी सिल्क, तो उसकी सिल्क इंडस्ट्री जब हो गई, उससे पैसा जनरेट हो गया, रेवेन्यू आ गया, तो वो इकोनॉमी में आ गया। लोटस स्टेम, लोटस का अदर नेम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लोटस स्टेम का भी अदर नेम बताना। ये जो दो चीज़ें हैं, ठीक है, इसको लोग लगाकर फिर पैसा कमाते हैं, तो वो भी फिर इकोनॉमी में आ गया। तो ये इंटरकनेक्टेड रहती हैं। उसके बाद देन अगर मैं सेकंड बात करूं, क्वेश्चंस मैं इस तरह से लेके आई हूँ। मैंने थोड़ा ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को भी अच्छा करने की और कोशिश की है। ठीक है, ये जो 15-20 मिनट की वीडियो आती है, इसको 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं बनाने में। सो मैं चाहती हूँ कि आपका पूरा सपोर्ट मिले हमें, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ, और आपकी अप्रिसिएशन ही मैटर करेगा। एक कमेंट भी अच्छा आता है तो मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट लाने की। और अगर कुछ नहीं भी ठीक लगता है तो आप ओपनली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव करूँ। देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, विच प्रोडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑफिशियली नोन एज चिनोन और क्रिप्ते चीन। ठीक है, अब ये जो है ना यहाँ पे, ठीक है, ये प्योरली आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ जाता है आपका। यहाँ पे मैं बात करूँगी, इसका आंसर है सी, कश्मीरी सिल्क। ठीक है, अब सिल्क के बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं। सिल्क जो है, ठीक है, ये 1940s में, 1940 में, ठीक है, सिल्क यार्न जो था वो एक्सपोर्ट होता था इंटायर ब्रिटिश एम्पायर को। प्लस जो वीव होता है ना, बुनने का एक तरीका होता है, इसी के अदर नेम हम डाल देते हैं चिनोन और क्रिप्ते चीन। आपको क्वेश्चन आ सकता है वीव का अदर नाम बता दो, या वीव को और क्या कहा जाता है। बुनाई होती है एक तरह से, इसको चिनोन या क्रिप्ते चीन बोलते हैं। जैसे फुलकारी हो गई, पंजाब में फेमस है फुलकारी दुपट्टे, फिर ये चिकनकारी हो जाती है। ठीक है, बुनाई की जो तकनीक है ना, उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे चिनोन क्रिप्ते चीन, ये क्वेश्चन आ सकता है 1940 में, ये आ सकता है स्टेटमेंट वाइज आपको। और ये स्पेसिफिकली उनके लिए सीरीज़ है जो काम कर रहे हैं या ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो अगर इसको होल हार्टेडली फॉलो करेंगे तो उनको काफ़ी बेनिफिट होगा, एंड दे कैन स्कोर वेल इन JNK कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद सिल्क इंडस्ट्री जो थी, ये मेन रेवेन्यू अर्नर थी फॉर द स्टेट ड्यूरिंग द महाराजा पीरियड। तो आपको ये भी आ सकता है कि मेन रेवेन्यू अर्नर, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मेन रेवेन्यू अर्नर जो है, ठीक है, जो हमारी सिल्क इंडस्ट्री है ना, वो मेन रेवेन्यू अर्नर थी महाराजा के टाइम पे। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि महाराजा पीरियड में कौन सी चीज़ है जो मेन रेवेन्यू अर्नर थी, तो वो सिल्क इंडस्ट्री थी। इकोनॉमी ऑफ JNK से क्वेश्चन बनता है। देन फिर उसके बाद, इतनी ज़्यादा गर्मी आज, उसके बाद ये जो है एक्सपोर्ट होता था कहाँ पे, किस साइड, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट द मैप ऑफ JNK। ठीक है, वेस्टर्न साइड पे जाता था कब, और इसको डायनामिक सिल्क ट्रेड बोलते थे। ठीक है, डायनामिक सिल्क ट्रेड बोलते थे। बेसिकली जो मलबरी सिल्क है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मलबरी सिल्क जो है, ये इसको भेजा जाता था वेस्टर्न साइड पे। अब 1940s में सिल्क यार्न एक्सपोर्ट होता था ब्रिटिश एम्पायर को। अगर मेन रेवेन्यू अर्नर फॉर द स्टेट ड्यूरिंग महाराजा टाइम बात की जाए, वो सिल्क इंडस्ट्री है। इकोनॉमी ऑफ JNK का क्वेश्चन बनता है। वेस्टर्न साइड पे डायनामिक सिल्क ट्रेड एक सेंटर बन चुका था। ठीक है, और मलबरी सिल्क जो वैली में प्रोड्यूस होता था ना, उसको वेस्टर्न साइड पे एक्सपोर्ट करते थे। चिनोन और क्रिप्ते चीन वीव्स को बोलते हैं। वीव्स जो हैं वो उनको पॉपुलरली नोन एज चिनोन और क्रिप्ते चीन। अब आर्ट एंड कल्चर में भी मैं बात करूँ ना अगर आपकी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में एक तो आ जाते हैं फेयर, एक आ जाते हैं फेस्टिवल्स, एक आ जाते हैं फॉल्क डांस। इन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट का फेस्टिवल पूछ लेंगे, फेयर पूछ लेंगे। देन इसमें फॉल्क डांस में म्यूजिशियंस पूछ लेंगे, म्यूजिशियंस आपके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से भी इंपॉर्टेंट हो गए। फिर फॉल्क डांस में पूछ लेंगे कि जैसे कारक है, ये क्वेश्चन मैंने देखा था, कारक है तो इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, या कौन सा फॉल्क डांस है, या कोई म्यूजिक टाइप है जिसमें कोई चीज़ यूज़ नहीं होती, या फिर डांस में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता, या ये एक म्यूजिक फॉर्म है, इसमें फलाना इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आते हैं पेपर में। फिर म्यूजिशियंस आपके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, ये दो कंपोनेंट्स मिलते जुलते हैं। आगे पीछे दोनों को करोगे तो दोनों में कॉमन चीज़ आ जाएगी। देन इसका आंसर था कश्मीरी सिल्क। एंड मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर। ये सबको पता होगा, राइस, और मैंने डिस्कस भी किया है ये
राइस, अगर जम्मू की बात करें, रणबीर सिंह पूरा फेमस है इसके लिए, इस पर पूरी डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे स्टेपल फूड और कौन कौन से हैं, रोगन जोश, यखनी, शीर चाय, नून चाय, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे लोटस का अदर नेम बताओ, कमेंट सेक्शन में साइंटिफिक नेम आप मुझे बताओगे। एक्टिवली इन्वॉल्व रहोगे, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रिटेन रहेंगी। देन लोटस जो है इसका अदर नेम क्या है, पामपोश, ठीक है, पामपोश। और लोटस स्टेम या लोटस रूट जो है उसका अदर नेम क्या है, लोटस स्टेम, या फिर रूट की बात करें तो उसका अदर नेम क्या है, बसीदा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या है, बी, राइस। उसके बाद यहाँ पे और कौन सी चीज़ें हैं, कबरगा, दाम आलू, मशरूम, बसीदा लोटस स्टेम रूट को बोलते हैं, मीठी चमन हो गया, कोफ्ता वेज नॉन वेज, और एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वाजवान। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वाजवान, ठीक है। तो वाजवान जो है ये 36 मील्स डिश होती है जिसमें बेसिकली चिकन ही सर्व किया जाता है 36 प्रकार का। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फिरनी इज़ अ डेलिकेसी इन कश्मीर विच इज़ अ डैश, ये क्यूजीन्स में से है। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए। अगर कोई और चीज़ आपको चाहिए या आप चाहते हो कि कोई और कंपोनेंट, या मतलब कंपोनेंट नहीं, JNK में से ही कुछ मैं और चीज़ लेके आऊँ, तो उसको ओपनली डालना। कोई चीज़ नहीं पसंद आती वो भी डालो ताकि मैं इंप्रूव करूँ। फिरनी जो है, फिरनी सबने खाई होगी, ये डिज़र्ट होता है, मीठी मीठी डिश होती है, जैसे खीर होती है ना, वैसे फिरनी होती है, सेवैयाँ कह लो जैसे, ठीक है। तो बाकी तो मैंने डिशेस मोस्टली यहाँ पे कर ही ली हैं आपके साथ डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4 लिखना था, मैंने 5th लिख दिया। Dash is performed at the time of festival like rural weddings and other social festivals in Jammu and Kashmir. वाजवान, रबाब, गीतरू, हाफिज़, नगमा। अब वाजवान, रबाब, हाफिज़, नगमा के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें आंसर क्या है, रूरल वाला, सी, गीतरू, ठीक है। ऐसे याद रख लें, गीता एक लड़की है, वो एक विलेज में रहती है, गाँव में, ठीक है। तो गीतरू ऐसे याद रहेगा ना हमेशा निमोनिक टेक्निक से। और निमोनिक टेक्निक्स भी ऐसे नहीं है बनाते गए और कुछ वो नहीं, निमोनिक टेक्निक्स आपका टाइम कम कर देती हैं, ठीक है, रिवीजन में हेल्प करती हैं। बट आपको जो आपने निमोनिक टेक्निक्स बनाई है ना, तो उसमें भी आपको एक नोटबुक लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने बना दी और फिर 6 महीने के बाद सोचोगे यार इसकी तो क्या थी, वैसा नहीं होता। ये आपका टाइम बहुत कम कर देता है। लाइक कि अगर आपने रिवीजन करनी थी 2-3 घंटे में, तो आपको हार्डली आधा घंटा लगेगा, बट आपको लिखनी पड़ती है निमोनिक टेक्निक्स भी एक साइड पर। हाफिज़, नगमा के बारे में आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6, कश्मीरीज आर पॉपुलर फॉर परफॉर्मिंग डैश डांस ड्यूरिंग द लोहड़ी मकर संक्रांति फेस्टिवल। तो मकर संक्रांति हिंदुस्तान में बोला जाता है, लोहड़ी आ गया पंजाब हरियाणा वाली साइड। यहाँ पे निमोनिक टेक्निक मैंने पहले भी डिस्कस किया है, वहाँ से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। हफीज़ा, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी दमहाल, डोंट टेक इट अदरवाइज प्लीज़, ठीक है। डी से दमहाल, डी से डोमिनेंट, तो डोमिनेंट होते हैं मेल्स, तो ये मेल परफॉर्म करते हैं। और ये वट्टल ट्राइब है, ठीक है। और जो दांद्राज है ना, यहाँ से कनेक्शन रखना, दांद्राज भी इसी में होता है, बट लोहड़ी में ये कश्मीरी परफॉर्म करते हैं। और इसमें एक बर्ड होता है जिसका नाम है पीकॉक। अब यहीं से 5 क्वेश्चंस बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ के लिए क्या ट्रिक थी, ROUF। तो F से फ्रॉक, फ्रॉक कौन वेयर करता है, वुमेन, तो रॉफ करती हैं औरतें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर डांस परफॉर्म्ड इन कश्मीर। सोशो आर्ट एंड कल्चर का ही है। अब थिएटर डांस है बट इसमें डांस होता नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। कई लोग डांस देख के इन दोनों में से मार्क कर देंगे, बट ऐसा नहीं करना है। थिएटर है ना, तो थिएटर में क्या होता है, नाटक होता है, नुक्कड़ नाटक होते हैं। और अगर आपको और निमोनिक टेक्निक्स, ट्रिक्स आपको चाहिए तो मेरी ये 1 मिनट डोज हो गई, 2 मिनट डोज, 3 मिनट डोज, स्टैटिक डोज में मैं डेट्स करूंगी विद निमोनिक टेक्निक, ऐसे आपको सबकॉन्शियस माइंड में रिटेन रखनी है चीज़ें। तो ये सारी आपको मेरे चैनल JKSSB क्लासेस बाय डॉक्टर शिवानी पे मिल जाएंगी, ठीक है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आने वाले टाइम में लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर रॉफ भी नहीं है, दमहाल भी नहीं है, क्योंकि पता है हमें रॉफ औरतें करती हैं, दमहाल मैन करते हैं, बच्चा नगमा। और ये देखो 50% एलिमिनेशन हो गई आपकी। अब 50% रह गया बंद पत्थर और बच्चा नगमा। बच्चा नगमा के बारे में पहले बताया, मुझे बताओ अगर किसी को पता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। उसके लिए आपको फॉलो करने पड़ेगा चैनल, ठीक है। बंद पत्थर, बंद पत्थर में क्या है, ये है थिएटर आर्ट फॉर्म। इसमें डांस नहीं होता है, इसमें बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, इसमें मतलब एक तरह से लगा लो आप मतलब जो सोशल इविल्स है ना,
ठीक है। जैसे थिएटर आर्ट फॉर्म है, डज नॉट इंक्लूड डांस, इसमें नॉर्मल जैसे लाइव एक नाटक किया जाता है या ट्रेडिशन, जो भी जैसे डोरी सिस्टम हो गया, ठीक है, उसको प्रेजेंट किया जाता है कि इसको नहीं होना चाहिए। लोग होते हैं वो देखते हैं तो उनके एक माइंड में बैठ जाती है बात, माइंड में बिठाते हैं लोगों के कि जो भी इविल प्रैक्टिसेस हैं, डोरी सिस्टम हो गया या कोई और गलत चीज़ है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसका हल बताया जाता है या बताया जाता है इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उससे बहुत हेल्प होती है, ठीक है। तो ये नाटक टाइप हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन भदरवा किश्तवाड़ रीजन। किसी को आंसर पता है तो बता सकता है। लोहड़ी नहीं है, जीड़ी नहीं है, बैसाखी नहीं है, सीधे सीधे पता चल रहा है। लोहड़ी पंजाब, हरियाणा, जम्मू में, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट से बनता है, भदरवा किश्तवाड़, जो तो वहाँ के उनको पता होगा, ठीक है। आज तो बहुत ज़्यादा, ऊपर से लाइट भी नहीं है और ऐसे भी रिकॉर्डिंग करनी हो तो फ़ैन बंद रखना पड़ता है। तिहार इसका आंसर है। बैसाखी और जीड़ी के बारे में आप मुझे डिटेल में कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर किसी का इन्फॉर्मेटिव कमेंट अच्छा आता है तो उसको पिन डाउन किया जाएगा। तो तिहार फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ सेटायर इन वर्स मेकिंग कमेंट्रीज ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन दी सोसाइटी। सूफियाना कलाम, चाकरी, लाडी शाह, रोफ। रोफ पता औरतें, एक तो गया। सूफियाना कलाम ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये जो सूफियाना म्यूज़िक है, अगर किसी को पता है तो बताओ। लाडी शाह इसका आंसर है, ठीक है। तो लाडी शाह जो हैं वो कश्मीरी म्यूज़िक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। इसमें सरकास्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग आता है, मतलब जैसे किसी को ताना मारना होता है ना, तानाशाही नहीं, वो डोमिनेट करने वाली तानाशाही नहीं, दूसरा वाला ऐसे हम ताना मार देते हैं ना किसी को, तूने मेरा ये काम नहीं किया या तूने मेरा वो नहीं किया, वो वाला ताना, ठीक है। तो वो आ गई, वैसी वाली सिंगिंग होती है। और ये बेसिकली थोड़ा पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस जो हैं सोसाइटी में उन पे कमेंट्री की जाती है। और इस पर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाडी शाह जो है ये बेसिकली किस पीरियड में किया जाता है परफॉर्म, तो ये हार्वेस्टिंग पीरियड में किया जाता है, हार्वेस्टिंग पीरियड में, ओके, विलेज टू विलेज जाके हार्वेस्टिंग पीरियड में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग विच मंथ ट्यूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन